नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष वह पक्ष होता है जिसको हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पितृपक्ष में हम अपने वो सभी पाप नष्ट कर सकते हैं जो कि मनुष्य के द्वारा अपने जीवन में हो जाते हैं। ये सभी पापों को नष्ट करने के लिए और सुखमय जीवन जीने के लिए, तरक्की करने के लिए और सुख समृद्धि का वास आपके घर में हो, इन सभी चीज़ों के लिए आपको पितृपक्ष में पितरों की पूजा करनी होती है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं और बहुत सारे ऐसे पकवान बनाते हैं जो हम ब्राह्मणों को खिलाकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पितृपक्ष में बहुत सारी ऐसी पूजा होती हैं जिनके द्वारा हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से हम खीर, पूड़ी, पकवान बनाकर कौवों को खिलाते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवों का विशेष महत्व होता है। कौवों को खाना खिलाने की अपनी एक विशेष कथा होती है जिसमें बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे जो पितृ होते हैं वो आते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में कुछ नियमों का पालन करना भी विशेष आवश्यक होता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि नए वस्त्रों को हमें बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में हमें नए वस्त्रों को धारण भी नहीं करना चाहिए। कोई शुभ और मांगलिक कार्य भी हम नहीं कर सकते। श्राद्ध पक्ष ऐसा पक्ष माना जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पितरों की पूजा की जाती है। देवी देवताओं की पूजा करना भी इस समय वर्जित माना जाता है। हालांकि देवी देवताओं की पूजा थोड़ी बहुत ज़रूर अवश्य दियावती करनी चाहिए हमें अपने घर में, और अपने नियम को नहीं छोड़ना चाहिए, और साथ में पितृ दोष को भी जो है घर में नहीं लगने देना चाहिए। इसीलिए हमें पितृपक्ष में सभी बातों को ध्यान रखते हुए पितरों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में तर्पण करके पूजा की जाती है। तर्पण पूजा वो होती है जिसमें एक थाल लिया जाता है और थाल में गंगा जल हाथ में लेकर के काले तिलों के साथ अपने पितरों को याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, ताकि वो आकर के हमें आशीर्वाद दें और सुख समृद्धि का वास हमारे घर में रहे। इस तरह के आशीर्वाद हमें वो प्रदान करें। तो श्राद्ध पक्ष की ये कुछ विशेष बातें थी जो सभी को पता होनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हम आकर के हमें सुख समृद्धि का और अपनी स्वास्थ्य के रिलेटेड अच्छी दुआएं देते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और हमारा जो वंश है वो भी अच्छा चलता रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।